अब न्याय वैशेषिक के अनुसार चारों प्रमाणों का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा और 4 प्रमाण हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, और उनमें पहला जो प्रमाण है प्रत्यक्ष, उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि किम पुनः प्रत्यक्षम, कि उन चारों प्रमाणों में से सबसे पहला जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह क्या है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण देते हैं कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, कि साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा है उसका करण जो होता है, उसका साधन जो होता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, साक्षात्कार का मतलब ही क्या होता है, साक्षात्कार ये इंटरव्यू वाला साक्षात्कार नहीं है, इसका साक्षात्कार का मतलब है साक्षात किसी चीज़ को जब हम देखते हैं, प्रत्यक्ष जब हम किसी को देखते हैं। अब प्रत्यक्ष में एक शब्द खुद ही आ रहा है, प्रति अक्ष, अक्ष माने होता है आँख, तो आँख से साक्षात जिसको हम देख लेते हैं सामने, वह हो गया साक्षात्कार। ठीक है, वह हो गया प्रत्यक्ष। और उस प्रत्यक्ष प्रमा का, ठीक है, उस प्रत्यक्ष प्रमा का, उस साक्षात प्रमा का जो करण बनता है, जो साधन बनता है, वो क्या बनता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, अब यदि हम प्रत्यक्षम की जो व्युत्पत्ति लें तो प्रतिगतम अक्षम हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार मुख्य रूप से जो इंद्रिय है, जो अक्ष है, उसी को जो है प्रत्यक्ष प्रमा का कारण माना जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कह भी रहे हैं आगे कि साक्षात्कारिणी प्रमा च सैवोच्यते या इंद्रियजा, कि साक्षात्कारिणी प्रमा तो उसे कहेंगे जो इंद्रियजा, जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। ठीक है, जा माने जनित होती है, उत्पन्न होती है, इंद्रिय माने इंद्रिय से, तो जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है जो प्रमा, जो प्रत्यक्ष प्रमा जो इंद्रिय से जनित होती है, उसे कहते हैं साक्षात्कारिणी प्रमा। और उसी साक्षात्कारिणी प्रमा, उसी प्रत्यक्ष प्रमा का जो साधन है, जो करण है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब वह 2 प्रकार का होता है, वह प्रमा जो है वो 2 प्रकार की होती है, साक्षात्कारिणी प्रमा। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का होता है, साच द्विधा, सामान्य वह प्रमा। ठीक है, कौन कौन सा, सविकल्पक और निर्विकल्पक भेदात। एक सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमा और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमा। किसी चीज, ये कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो प्रत्यक्ष से तुरंत, उस प्रत्यक्ष से तुरंत 2 ज्ञान होते हैं। पहला ज्ञान होता है सविकल्पक और दूसरा जो होता है वो निर्विकल्पक। ठीक है, और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि इंद्रिय से ही जो है प्रत्यक्ष प्रमा का कारण माना गया है, इंद्रिय को ही, इंद्रिय माने अक्ष जो है, आँख जो है, चक्षु जो है, उसी को जो है प्रत्यक्ष प्रमा का कारण माना जाता है। लेकिन फल के भेद से, ठीक है, जब करण होगा तो करण का कोई ना कोई फल भी होगा। जैसे करण माने होता है साधन, जैसे हमने लकड़ी को तोड़ने के लिए जब हमने परशु नाम के साधन का, कुल्हाड़ी नाम के साधन का जब हमने प्रयोग किया, तो उस कुल्हाड़ी साधन का फल क्या है, लकड़ी का टूटना। तो उसी प्रकार जब हम फल की दृष्टि से देखते हैं तो फल की दृष्टि से जो है इसके 3 करण बन जाते हैं। ठीक है, फल के भेद से यह करण जो है, यह इस प्रत्यक्ष प्रमाण का जो करण है, यह 3 प्रकार का बन जाता है। कौन कौन से, तस्याह माने उस प्रमायाह, तस्याह प्रत्यक्ष प्रमायाह करणम, उसके जो करण हैं त्रिविधम, 3 प्रकार से बन जाते हैं फल के भेद से। ठीक है, कौन कौन से, कदाचित इंद्रियम, कभी इंद्रिय बन जाती है उसका करण, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उसका करण बनता है, और कदाचित ज्ञानम, कभी ज्ञान, स्वयं ज्ञान जो है उसका करण बन जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष माने इंद्रिय माने इंद्रिय जो चक्षु है, अर्थ माने होता है पदार्थ या वस्तु जो बाहर रखी हुई है, और सन्निकर्ष माने होता है इनके बीच में एक संबंध बनना। मतलब इंद्रिय ने बाहर रखे किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को देखा, मान लीजिए घड़े को देखा या बाहर एक जग रखा हुआ है, उस जग को देखा, तो इंद्रिय में और पदार्थ के बीच में एक ब्रिज बना, एक संबंध बना। ठीक है, तो वही हो गया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और उससे भी जो है प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा जो है उत्पन्न होती है। तो कब जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण बनता है, कब ज्ञान करण बनता है, कब जो है इंद्रिय करण बनती है, इसके बारे में अब आगे बताएंगे। कदा पुनरिंद्रियम करणम, कि उन 3 प्रकार के करणों में से, 3 प्रकार के साधनों में से इंद्रिय जो है वह कब करण बनती है। तो कह रहे हैं कि यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमा फलम। ठीक है, 3 प्रकार के करणों में से इंद्रिय तब करण बनेगी, प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान का, प्रत्यक्ष प्रमा का करण इंद्रिय तब बनेगी जब उसका फल क्या होगा, निर्विकल्पक रूपा प्रमा। ठीक है, तथा ही, मतलब कह रहे हैं जैसे कि, अब इसका पूरा प्रोसेस वो बता रहे हैं कि जो है निर्विकल्पक रूपा प्रमा जो है ये कब उत्पन्न होती है। फल का मतलब क्या है, हमने कुल्हाड़ी से लकड़ी पर वार किया, तो ये लकड़ी पर कुल्हाड़ी से वार करना,
ये क्या हो गया, इसे कहते हैं अवांतर व्यापार। ठीक है, हमने कुल्हाड़ी उठाई और घुमा के उसको लकड़ी पर मारा, तो ये उठाकर लकड़ी पर मारने के बीच का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं अवांतर व्यापार। कुल्हाड़ी हो गई साधन और लकड़ी का टूटना हो गया फल। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हमें जो है इंद्रिय के द्वारा किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका अवांतर व्यापार क्या है, उसका फल क्या है, वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं जब इंद्रिय साधन होगी, उस कुल्हाड़ी की तरह जब इंद्रिय साधन होगी, इंद्रिय स्वयं करण होगी, तो उसका फल क्या होगा, निर्विकल्पक प्रमा। निर्विकल्पक प्रमा हमें फल के रूप में मिलेगा। ठीक है, जो उसका रिजल्ट मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो बता रहे हैं कि आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा जो है वो मन से युक्त होगी, मन से जुड़ेगी, मन इंद्रिय से जुड़ेगा, मन है इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन, इंद्रियां जो है उस अर्थ से, ठीक है, उस वस्तु से जुड़ेंगी। और उसके बाद जो है क्यों जुड़ेंगी इंद्रिय उस वस्तु से, क्योंकि कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात, कि ये नियम है, कह रहे हैं ये नियम है कि इंद्रियां जो हैं वो वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती हैं। मतलब यदि बाहर एक घड़ा रखा हुआ है और हम अपनी आंखें बंद कर दें तो हमें उस घड़े का ज्ञान नहीं हो पाए, क्योंकि हमने जो है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को रोक दिया। लेकिन जब इंद्रियां उस वस्तु को देखेंगी, ठीक है, जब आंख उस वस्तु को देखेगी तभी तो वह उसे प्रकाशित करेगी। प्रकाशित करने का मतलब तभी तो उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होगा, वस्तु और इंद्रिय के बीच में। और जब यह संबंध स्थापित होगा तभी इसे कहते हैं इंद्रिय के द्वारा वस्तु को प्रकाशित करना, उसको देखना। ठीक है, इंद्रिय के द्वारा वस्तु को देखना मतलब इंद्रिय के द्वारा वस्तु को प्रकाशित करना। और इंद्रिय जब वस्तु को प्रकाशित करेगी तभी तो वह जानेगी कि हाँ मैंने कुछ देखा है। ठीक है, तो इसमें पूरा जो प्रोसेस चलता है, सबसे पहले कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो मन से संयुक्त होती है, मन इंद्रिय से संयुक्त होता है, इंद्रिय उस पदार्थ से संयुक्त होती है, और तब जाके अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रियेण, ततः मैंने उसके बाद अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रियेण, जब यह इंद्रिय जो है इस अर्थ माने इस पदार्थ को, इस वस्तु को सन्निकृष्ट मतलब उससे संबंध स्थापित करती है, तो इस इंद्रिय के द्वारा एक ज्ञान उत्पन्न होता है। वह ज्ञान है निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक नाम का ज्ञान उत्पन्न होता है। यही जो है हमारा फल है, इसलिए इंद्रिय जो है यहाँ पर कारण बनी। ठीक है, और यह निर्विकल्पक ज्ञान कैसा है, नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाही किंचिद इदम इति ज्ञानम जन्यते। मतलब यह निर्विकल्पक ज्ञान कैसा है, यह कैसा है, यह वस्तु मात्रावगाही, सिर्फ वस्तु मात्र, इसको अभी तक ये नहीं पता है कि यह चीज़ क्या है, बस वो ये इंद्रिय अभी ये समझ रही है कि मैंने कुछ देखा है। किंचिद इदम, अभी उसको ये नहीं पता कि ये घड़ा है क्या है। ठीक है, किसी भी प्रकार का उसका नाम, जिस वस्तु को उसने देखा उस वस्तु का नाम, उस वस्तु की जाति, उस वस्तु का गुण, उसका रूप, कुछ भी उसको नहीं पता है। बस अभी इंद्रिय ये सोच रही है कि मैंने कुछ तो देखा है, कि यह कुछ है, वस्तु मात्रा वगैरह, बस उसको उस वस्तु को वह जान रही है। ठीक है, तो नाम जाति आदि योजनाहीनम, नाम जाति आदि योजनाएं जो होती हैं, जो जितनी भी चीज़ें उस वस्तु में होंगी उन सबसे हीन ज्ञान होगा, सिर्फ वस्तु मात्र को देखने का ज्ञान होगा। और यह ज्ञान होगा कि मैंने कुछ देखा है, किंचित इदम, यह कुछ है, ऐसा ज्ञान जो उत्पन्न होगा तो उसे निर्विकल्पक ज्ञान कहेंगे। मतलब किसी प्रकार का विकल्प जब उसमें नहीं होगा, ठीक है, एक ही बस चीज़ होगा, तो उसे क्या कहेंगे, निर्विकल्पक ज्ञान कहेंगे। और यह निर्विकल्पक ज्ञान हो गया फल। तो यह किसके द्वारा हुआ, यह इंद्रिय के द्वारा हुआ, तो इंद्रिय हो गई करण। तो इंद्रिय ने जब उस वस्तु को देखा तो उनके बीच जो संबंध स्थापित है वो क्या हो गया, अवांतर व्यापार। ठीक है, अब कह रहे हैं, अब उसको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि तस्य ज्ञानेन्द्रियम, तस्य ज्ञानस्य इंद्रियम करणम, उस ज्ञान का, उस निर्विकल्पक ज्ञान का जो करण होगा वो क्या होगी, इंद्रियम करणम, साधन जो होगा करण होगा। कैसे, छिदाया एवं परशु, जैसे लकड़ी के छिदाया माने टूटने का, लकड़ी के फटने का जो कारण होता है, जो करण होता है वह क्या होता है, परशु माने कुल्हाड़ी। उसी प्रकार इस निर्विकल्पक छिदा रूपी फल का जो करण होगा वह क्या होगा, परशु माने कुल्हाड़ी होगा। उसी प्रकार इस निर्विकल्पक तस्य ज्ञानस्य, उस निर्विकल्पक ज्ञान का जो करण होगा वो क्या होगा, वो इंद्रिय होगी। ठीक है, और कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापारः
मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या होगा, अवान्तर व्यापार होगा। ये हम समझ चुके हैं कि इंद्रिय ने उस वस्तु को देखा और उस वस्तु और इंद्रिय के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ, इंद्रिय ने वस्तु को प्रकाशित किया, तो ये क्या हो गया, अवान्तर व्यापार हो गया। जो एक प्रोसेस बना इंद्रिय के द्वारा वस्तु को देखने के बीच में जो एक प्रोसेस बना, उसे कहेंगे अवान्तर व्यापार। ये अवान्तर व्यापार ठीक उसी तरह है जैसे छिदाकर्णस्य परशोरिव दारु संयोग है। दारु माने होता है लकड़ी, संयोग माने होता है संबंध, और परशु माने कुल्हाड़ी का। तो जब कुल्हाड़ी का लकड़ी से संयोग होता है, हम घुमा के कुल्हाड़ी को लकड़ी पर मारते हैं, तो ये जो व्यापार है, ये जो क्रिया है, ठीक है। तो लकड़ी का कुल्हाड़ी का लकड़ी से जो संयोग होता है, जो संबंध स्थापित होता है, और उसके बाद लकड़ी फट जाती है, तो इस पूरे संयोग को जो है क्या बोलते हैं, इस पूरे संबंध को क्या बोलते हैं, अवान्तर व्यापार। उसी प्रकार इंद्रिय ने जो है अर्थ को देखा, और अर्थ को देखने के बाद उसको निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो वह निर्विकल्पक ज्ञान क्या हो गया, फल हो गया। और इंद्रिय ने अर्थ को जो देखने के बीच में जो प्रोसेस हुआ, वो हो गया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नाम का अवान्तर व्यापार, ठीक है। और फल क्या मिला हमको, वहाँ पर लकड़ी फट गई, परशोह इव छिदा, जैसे वहाँ पे कुल्हाड़ी से हमने लकड़ी पर मारा तो लकड़ी टूट गई, फट गई। उसी प्रकार यहाँ पर जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, ठीक है, इंद्रिय ने अर्थ को देखा, उसे प्रकाशित किया, और उनके बीच जो संबंध स्थापित हुआ, अवान्तर व्यापार हुआ, उसके बाद जो हमें फल मिला, क्या मिला, निर्विकल्पक ज्ञान। मतलब यह कुछ तो है, नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाही किंचित इदम इति, ऐसा ज्ञान हमें उत्पन्न हुआ जो कैसा था, निर्विकल्पक ज्ञान था जो। तो ये पूरा प्रोसेस बताया कि इंद्रिय जो है करण कब बनती है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं अभी हमें पता नहीं है कि वो वस्तु क्या है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि इंद्रिय जब करण बन गए, उसके बाद वो कौन सी सिचुएशन होती है, 3 करणों में से जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है करण बनता है। 3 करण बताए थे ना, फल के अनुसार अलग अलग फल हैं तो अलग अलग करण बनेंगे, कार्य भेदस्य कारण भेदात, ये नियम होने के कारण अगर कार्य में भेद होगा तो कारण में भी भेद होगा। तो हमारा जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो अलग अलग उत्पन्न हो रहा है, तो कारण भी अलग अलग होंगे। तो जब निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसका कारण इंद्रिय बनी, ठीक है। अब दूसरा करण जो हमारा है वह है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो वो कब करण बनता है, तो कह रहे हैं यदा निर्विकल्पकानंतरम, जब निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसके बाद सविकल्पकम, सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होगा, ठीक है। तो सविकल्पक ज्ञान क्या हुआ, कैसा है वह, निर्विकल्पक ज्ञान तो नाम जात्यादि योजनाहीन था, ठीक है, लेकिन सविकल्पक ज्ञान कैसा है, अब यहाँ पर विकल्प उत्पन्न हो गए, नाम जाति आदि योजनात्मकम डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम उत्पद्यते, ठीक है। अब जो है इंद्रिय ने अर्थ को देखा और निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न हो गया, और जब निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, हमें उसमें नाम आदि की योजना, नाम आदि का पता लगा, अरे यह तो घड़ा है, यह तो लाल रंग का है, ठीक है, ये तो गोल है, इस प्रकार की जो हमें अनेक विकल्प उसमें दिखाई देने लगे। नाम पता लगा उसका, जाति आदि पता लगी, घटत्व है, ठीक है, योजना, इस प्रकार की योजनाएं जब हमने उसमें की, योजनात्मक चीज़ें उसमें डाल दी, सब चीज़ें कि इसका नाम ये है, इसकी जाति ये है, इसका आकार ये है, इसका स्वरूप ये है, इसके गुण ये हैं, इन सब चीज़ों का ज्ञान जब हमें हो गया तो वह कैसा ज्ञान कहलाया, सविकल्पक ज्ञान कहलाया। तो सविकल्पक ज्ञान क्या हो गया, फल हो गया, ठीक है। इसमें लिखा है डित्थोयम, डित्थ माने होता है बैल, यह बैल है, ब्राह्मणोयम यह ब्राह्मण है, श्यामोयम यह श्याम रंग का है। तो इस प्रकार से विशेषण विशेष्य, हमें विशेषण और विशेष्यावगाही, इस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है जो विशेषण और विशेष्य से युक्त हो, तो वह ज्ञान क्या कहलाता है, सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। और जब वह ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहलाता है तो उसका कारण क्या बनता है, फल क्या हो गया, सविकल्पक ज्ञान, और उस सविकल्पक ज्ञान हो गया फल। तो फल जैसे वहाँ पर लकड़ी का फटना फल था तो उसका कारण कुल्हाड़ी था, उसी प्रकार यहाँ पे सविकल्पक ज्ञान फल है, तो इसका कारण क्या होगा, वो कारण होगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो वहाँ पर व्यापार बना था, अवान्तर व्यापार था, वो यहाँ पर कारण बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इंद्रिय से अर्थ का संपर्क ही स्थापित नहीं होगा तो सविकल्पक ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, ठीक है। और सविकल्पक ज्ञान और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बीच में क्या है, निर्विकल्पक ज्ञान है, क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान के बाद जो है सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो निर्विकल्पक ज्ञान क्या बन जाएगा, अवान्तर व्यापार बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ज्ञानम उत्पद्यते तब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उसका कारण बन गया, साधन बन गया,
सविकल्पक ज्ञान का। निर्विकल्पक ज्ञान जो है उन दोनों के बीच में है, इसलिए वो अवान्तर व्यापार बन गया। ठीक है, और सविकल्पक ज्ञान क्या हो गया, इसका फल हो गया। ठीक उसी तरह है जिस प्रकार से जो है परशु और मतलब कुल्हाड़ी और लकड़ी के टूटने का जो पूरा प्रोसेस बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं ज्ञान कब करण बनेगा। 3 करणों में से ज्ञान जब करण कब बनेगा। पुनर्ज्ञानम कदा पुनर्ज्ञानम करणम। तो कह रहे हैं यदा माने जब उक्त सविकल्पकानंतरम। अब सविकल्पक ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। ठीक है, पहले शुरू से, ठीक है, अब इसको पहले समझ लेते हैं। जब सविकल्पक ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, अब कह रहे हैं उसके बाद जब हमें उस चीज़ का नाम, उसकी जाति, उसका आकार, गुण, रूप, रंग सब कुछ पता लग गए, तो अब क्या हुआ, हमें हानोपादानोपेक्षा। अब हमें ऐसी बुद्धि हुई, हमें ऐसा फील हुआ, ऐसा निश्चय हमने करने लगे कि हान माने हम इसको छोड़ दें। ठीक है, हम इसका त्याग कर दें, या फिर उपादान, या फिर इसका ग्रहण कर लें, इसको उठा लें, या फिर उपेक्षा, या फिर इसकी उपेक्षा करें, ध्यान ही न दें उस तरफ को। इस प्रकार 3 ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। कोई भी चीज़ यदि हम मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं, तो हमने मान लीजिए कोई नोट देखा पड़ा हुआ, तो कभी या ऐसी कोई चीज़ देखी, तो हमारे मन में ये 3 चीज़ें आती हैं कि हम इसको उठा लें, हम इसको छोड़ दें, या फिर सीधे चलते बने, इसकी ओर ध्यान ही न दें। तो इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, और ये बुद्धि तभी उत्पन्न होती है जब आपको सविकल्पक ज्ञान हो जाता है। जब आपको पता है कि वो नोट है 10 रुपये का या 100 रुपये का, तभी तो आप सोचते हो कि उठाएं या नहीं उठाएं या छोड़ दें। ठीक है, उठाएं नहीं उठाएं या सीधे सीधे चले जाएं। ठीक है, ये सविकल्पक ज्ञान हुआ जब आपको। यदि आपको निर्विकल्पक ज्ञान होता तो आप ऐसी बुद्धि थोड़ी ना होती, तुम बोलते कुछ है, क्या करूं, छोड़ूं, ऐसे नहीं होता। जब आपको पक्का पता होता है कि हाँ ये वो चीज़ है, फिर आप सोचते हो कि इसको लूँ, छोड़ दूँ, या उसकी ओर ध्यान ही न दूँ। तो वही कह रहे हैं, जब सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, उसके बाद हमें हानोपादानोपेक्षा बुद्धि जायन्ते, उसको छोड़ने की, उसको स्वीकार करने की, या उसके प्रति उपेक्षा भाव रखने की जो बुद्धि है वो उत्पन्न होती है। उस समय पर जो है निर्विकल्पक ज्ञान क्या बन जाता है, करण बन जाता है। ठीक है, निर्विकल्पक ज्ञान जो बन जाता है वो करण बन जाता है, और सविकल्पक ज्ञान जो है, निर्विकल्पक ज्ञान और हानोपादानोपेक्षा, इन दोनों के बीच में सविकल्पक ज्ञान आया था, इसलिए ये क्या बन जाएगा, अवान्तर व्यापार बन जाएगा। और हानोपादानोपेक्षा बुद्धि क्या बन जाएगी, फल बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अवान्तर व्यापार का भी लक्षण इन्होंने दे दिया। तज्जन्य जनको अवान्तर व्यापार यथा कुठारजन्य है, कुठार दारु संयोग है, कुठारजन्य छिदा जनक है। ठीक है, मतलब तज्जन्य जन को व्यापार है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि यह एक कारण होगा जिससे कार्य उत्पन्न होगा। इस कारण का जो फल होगा वो क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, कारण माने जिसमें कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता है, और जो उत्पन्न होगा वो कहलाएगा कार्य। ठीक है, लेकिन इस कारण और कार्य के, इस कार्य के बीच में जो संबंध स्थापित होगा जिससे कार्य उत्पन्न होगा, एक प्रोसेस बनेगा ना, एक संबंध स्थापित होगा, ये संबंध क्या कहलाएगा, अवान्तर व्यापार कहलाएगा। ठीक है, अब इसी को जो है वो शब्दों में बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तज्जन्य जन को व्यापार है, मतलब तज्जन्य है, तत् माने उस करण से जो जन्य है, उस करण से उत्पन्न होने वाले तज्जन्य जन को, इस करण से उत्पन्न होने वाला जो क्या है, फल है, उस फल का जनक, मतलब उस फल को उत्पन्न करने वाला, इस करण से उत्पन्न होने वाले फल को उत्पन्न करने वाला जो है वो क्या है, अवान्तर व्यापार है। जब यह व्यापार नहीं होगा, इंद्रिय और अर्थ के बीच में जब संयोग ही नहीं होगा, सन्निकर्षता को ही प्राप्ति वो नहीं करेंगे, तो फल की उत्पत्ति कैसे होगी, निर्विकल्पक ज्ञान रूपी फल हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे कि हम कुल्हाड़ी को चलाएंगे ही नहीं घुमाकर, उस मतलब कुल्हाड़ी को जब लकड़ी पर हम चलाएंगे ही नहीं तो लकड़ी कैसे टूटेगी। तो कुल्हाड़ी और लकड़ी के टूटने से पहले जो कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग जो हो रहा है, वह जो है संयोग क्या है, वो अवान्तर व्यापार है। और उस लक्षण को इसमें घटाते हैं तो तज्जन्य। ठीक है, मतलब कुल्हाड़ी से जन्य, तज्जन्य जनक है, जो उसका लकड़ी के टूटने का जो फल है उसका जनक, उसको उत्पन्न करने वाला जो व्यापार है। ठीक है, जो क्रिया है बीच की, वो क्या कहलाएगा, अवान्तर व्यापार कहलाएगा। मतलब करण से उत्पन्न और कार्य का जनक, तो करण और कार्य के बीच में की जो प्रोसेस है वह क्या कहलाएगा, अवान्तर व्यापार कहलाएगा। जैसे
कुठारजन्य है, कुठार माने होता है कुल्हाड़ी और दारु माने होता है लकड़ी, तो कुठारजन्य माने कुठार से उत्पन्न होने वाला, और कुठार दारु संयोग है, जो कुठार और दारु का संयोग है, मतलब कुल्हाड़ी से उत्पन्न होने वाला, कुल्हाड़ी और लकड़ी का जो संयोग है वह क्या बनता है, कुठारजन्य छिदाजनक है। कुठार मतलब कुल्हाड़ी से होने वाली जो लकड़ी के टूटना आदि जो फल है छिदा, उसका जनक बनता है कौन, वह कुठार दारु संयोग, इसलिए वह कुठार दारु संयोग क्या कहलाता है, अवान्तर व्यापार कहलाता है। ठीक है।